भगवान श्री कृष्ण की 10 लीलाएं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन भगवान राम ने कभी इस बात को नहीं जताया कि उनमें ईश्वरीय शक्ति है। भगवान श्री राम ने सामान्य मनुष्य की भांति पत्नी के विरह में आंसू बहाए। पत्नी के वियोग में वे भूमि पर सोए, स्वयं दूत भेजकर शत्रु की ताकत का अंदाजा लिया। लेकिन श्री कृष्ण जी ने समय समय अद्भुत लीला दिखाकर लोगों को विश्वास दिलाया कि वह 16 कलाओं से संपन्न मानव नहीं, महामानव विष्णु के अवतार है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण की वह 10 प्रमुख लीलाएं जिसमें लोगों ने उन्हें भगवान माना है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कारावास में जन्म लिए और इनका जन्म होते ही कारावास के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल गए और प्रहरी गहरी नींद में सो गए। साथ ही आकाशवाणी भी हुई कि बच्चे को नंदगांव में नंद राय जी के घर पहुंचा दो और नंद राय की नवजात कन्या को ले आओ। यह श्री कृष्ण के महामानव होने का पहला संकेत था। कंस को जब श्री कृष्ण के जन्म की सूचना मिली तो पूतना नाम की राक्षसी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने श्री कृष्ण को चुरा लिया और अपने वक्ष पर जहर लगाकर उन्हें अपना दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने पूतना को वक्ष स्थान से लेकर प्राण ही खींच लिए और विशालकाय राक्षसी का दुखद मृत्यु हो गया। जिन्होंने श्री कृष्ण की इस लीला को देखा वह हैरान था, क्योंकि पूतना ने नंदगांव के सभी नवजात बच्चों को मार डाला था, लेकिन नन्हे श्री कृष्ण ने पूतना को ही यमपुरी पहुंचा दिया। उसी समय से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं, कोई महामानव है। कालिया नाग को कंस ने यमुना में भेज दिया। इसके जहर से यमुना का जल काला पड़ गया। इस जल को पीने से पशु पक्षी और लोग मरने लगे। नंदगांव के लोग सोचने लगे कि अब गांव छोड़कर कहीं और बसना पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण को ऐसा होना मंजूर नहीं था। एक दिन खेल खेल में श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े और पहुंच गए कालिया नाग के सामने। कालिया का वध कृष्ण करने ही वाले थे कि नाग कन्या प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को नंदगांव से दूर जाने के लिए कहकर माफ कर दिया। कालिया ने श्री कृष्ण के सामने सिर झुका दिया और श्री कृष्ण ने कालिया के फन पर खड़े होकर नटराज के रूप में नृत्य करना शुरू कर दिया। नंदगांव के लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो वह हैरान रह गए और उन्हें विश्वास होने लगा कि श्री कृष्ण महामानव है। इंद्र द्वारा मूसलाधार बरसात किए जाने पर नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और कई दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। तब इंद्र को माफ़ी मांगने के लिए श्री कृष्ण के सामने आना पड़ा। जब लोगों ने श्री कृष्ण की यह लीला देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि श्री कृष्ण मनुष्य रूप में भगवान है और श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर दी और तभी से हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा अभी तक चलती आ रही है। कंस के पहलवानों को पराजित करके कंस का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, चारों दिशाओं में श्री कृष्ण के जयकारे गूंज उठे। श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी के पुत्र की वर्षों पहले सागर में डूब जाने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। गुरु दक्षिणा देने के समय श्री कृष्ण ने गुरु के मन की बात जान ली और उनके पुत्र को वापस जीवित करके उन्हें लौटा दिया। जब गुरु ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य देह धारण किए हुए वास्तविक में परमात्मा है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना किसी मनुष्य या सामान्य देवता के बस की बात नहीं है।
चीर हरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया था और द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी हो चली गई कि दुशासन थक कर बैठ गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी और श्री कृष्ण की इस लीला से कौरवों की पूरी सभा ने श्री कृष्ण को भगवान रूप में जाना।